नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आइए बनाते हैं फॉर्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का। देखिए, हाइड्रोजन जिसको आप H से सिंबलाइज करते हैं उसका एटॉमिक नंबर है 1। जब आप क्लोरीन की बात करते हैं, नॉर्मली हम इसको क्लोरीन कहते हैं। क्लोरीन जब किसी से जुड़ जाता है तो हम उसे क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज स्वतंत्र तौर पे आप उसको क्लोरीन के तौर पर जानते हैं। क्लोरीन जिसको हम Cl से सिंबलाइज करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 17। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन याद है, बेस कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है, तब तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है और हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। पर अगर आपको बेस कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप याद रखिए कि आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा 2, 8 एंड 7। और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के एल और एम। आप जानते हैं कि जो के शेल है उसकी कम से कम मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जबकि क्लोरीन का जो एम शेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी अगर 18 है तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होने ही चाहिए थे। कुल मिलाकर अब आप बहुत आराम से ये समझ पाएंगे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है और क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की ही शॉर्टेज है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होती है, जो कोई भी एटम दूसरे एटम से शेयर करता है या आदान प्रदान करता है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। कहने का मतलब ये जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। शॉर्टेज कितने की है? एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक वैलेंसी हुई। शॉर्टेज कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक हुई वैलेंसी। जब हम इनको क्रॉसओवर करते हैं या क्रिस क्रॉस करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के नाम हम लिख लेते हैं, सिंबल लिख लेते हैं। इसकी वैलेंसी हुई 1, वो लिख ली। क्लोरीन की भी वैलेंसी हुई 1 और अब हमने उनको क्रिस क्रॉस कर देना है। तो क्योंकि H का मल्टीप्लीकेशन 1 से, Cl का मल्टीप्लीकेशन 1 से होगा, 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आप इसको स्किप करके सीधे HCl लिख सकते हैं। कहानी यही खत्म नहीं हुई है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं किताबों में ये पढ़कर कि हाइड्रोजन की वैलेंसी पॉजिटिव 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन देता ही है इसलिए उसकी पॉजिटिव वैलेंसी है और क्लोरीन की वैलेंसी नेगेटिव होती है। यहाँ एक बात समझिए, इस क्वेश्चन से इतर ये बात है, वैलेंसीज के आगे हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाते हैं। क्लास 9 में अगर ये लाइन लिख रखी है तो शायद उनका पर्पस होगा कि आपको ये समझ में आए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादातर लेता है तो देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, देता है तो पॉजिटिव और लेता है तो नेगेटिव। यहाँ हम लेन देन की बात ही नहीं कर रहे हैं और किसी भी एलिमेंट के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव वैलेंसी के टर्म पर नहीं जोड़ा जाता है। ठीक हो गई बात? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। वैलेंसी का मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है या कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पा रहा है, या उसके पास आउटर मोस्ट शेल में क्या स्थिति है, क्या उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जब वो ज्यादातर कोशिश करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। क्लियर? अब अगर आपके दिमाग में 1% आ ही जाता है कि HCl में क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है क्या या फिर शेयरिंग हो रही है, तो बहुत सिंपल ट्रिक है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल और नॉन मेटल जब कभी भी मिलते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर ही होते हैं। यानी हाइड्रोजन का जो एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जब 7 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का HCl के फॉर्मूला बनाने से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूं ताकि आप किताबों में ये लाइन पढ़कर कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा था। अगर आपको ये क्लियरिटी है कि वैलेंसीज कितनी है तो आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे सीधे HCl लिखकर आ सकते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपसे कहा ना जाए कि क्रॉसओवर या फिर क्रिस क्रॉस मेथड से वर्कआउट करके दिखाइए फॉर्मूला। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो। ऐसा काम जरूर कीजिए। एक और बात,
कभी कभी जब हम लेक्चर्स देते हैं तो जो बड़े लेक्चर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं, लेकिन शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में बड़े वीडियो का पूरा लिंक डाला होता है, तो आप चाहेंगे तो शॉर्ट्स देखते वक्त पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। जितने धैर्य और गहराई से आज आप पढ़ेंगे उतनी ही विस्तार के साथ कल आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आती है, धैर्य से सुनिए, धैर्य से समझिए, ताकि आप केमिस्ट्री से एक अच्छा रिश्ता बना सके। नमस्कार।